दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डाटा सेंटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है डाटा सेंटर्स। पहले डाटा सेंटर्स इंडिया में नहीं हुआ करते थे, लेकिन बहुत तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी डाटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, डाटा सेंटर्स बना रही हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो आम आदमी को प्रॉफिट दे रही हैं। तो वो क्या मॉडल है, किस तरह से वो काम करता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। डाटा सेंटर्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से कि डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, स्टोरेज कैसे की जाती है। तो सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे जो भी इस डाटा सेंटर्स का जो मॉडल है, उस मॉडल को समझने के लिए जो आम आदमी के लिए जो मॉडल बनाया गया है कुछ कंपनीज के द्वारा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो डाटा सेंटर्स थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपने मोबाइल में भी देखा होगा क्लाउड स्टोरेज है, आईफोन जिसके पास होगा आई क्लाउड है, वहाँ पर जो हमारे फोटो वीडियोज हैं वो स्टोर हो जाती हैं। अगर वो स्टोरेज फुल हो जाती है तो कुछ पैसे देकर आप और भी ज़्यादा स्टोरेज ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जैसे फेसबुक चला रहे, एग्जांपल लेते हैं, आप एक फ़ोन में लॉगिन करते हैं, अगर आप फ़ोन चेंज करते हैं तो दूसरे फ़ोन में जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके फ़ोटो वीडियोज़ आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं? तो वो जो डाटा होता है दोस्तों, वो डाटा सेंटर्स में स्टोर होता है। और एक कंपनी अपना जो डाटा है वो डाटा सेंटर्स 3 जगह उस डाटा को स्टोर करवाती है, अलग अलग जगह पे, बहुत दूर दूर। जैसे एक नॉर्थ में हो गया, एक साउथ में हो गया और एक ईस्ट में हो गया, इस तरह से, ताकि एक जगह के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे बिजली का कट लग जाए या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम आ जाए, डाटा सेंटर्स काम नहीं कर रहा हो, तो दूसरी जगह से वो डाटा ट्रांसफर हो सकता है। 4 या 5 साल पहले आपने देखा होगा, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपने देखा होगा, आप सुनते थे कि सर्वर डाउन है, काम नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। लेकिन अब आप नहीं सुनते कि सर्वर डाउन है, क्योंकि पहले जो डाटा सेंटर्स होते थे वो बाहर होते थे और बहुत प्रॉब्लम होती थी, और डाटा सेंटर्स भी बहुत कम होते थे, डाटा भी बहुत कम होता था। अभी डाटा भी बढ़ गया, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है दोस्तों, इतना सारा डाटा है। कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया वाली कंपनीज है, तो डाटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है। तो ये डाटा सेंटर्स की कुछ जानकारी थी, कंप्लीट डिटेल मैंने एक वीडियो में बता रखी है। तो ये डाटा सेंटर्स होते हैं जहां पर हमारा जो ऑनलाइन जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। तो सेल एंड लीजबैक मॉडल कैसे काम करता है दोस्तों, उसको समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि ना तो ये MLM प्रोजेक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं है, और ये इंश्योरेंस सेक्टर या LIC मॉडल जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर ये उस तरह का मॉडल भी नहीं है। तो ये कैसे काम करता है, हम जूम मीटिंग्स में भी रेगुलर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे इंडिगो का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के बारे में सभी ने सुना होगा। तो जब वो एयरलाइन स्टार्ट हुई थी तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एरोप्लेन्स को खरीद सके। तो उन्होंने कंपनी से संपर्क किया कि आप हमें अपने एरोप्लेन्स दे दो, और हम इसको एरोप्लेन्स को यूज करेंगे, वहां से जो भी प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एरोप्लेन्स को लिया और वो एयरलाइन स्टार्ट हुई। धीरे धीरे उन्होंने कुछ अपने एरोप्लेन्स खरीद भी लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब भी वो सेल एंड लीजबैक मॉडल के ऊपर काम कर रही है। इसी तरह से ये जो डाटा सेंटर्स में आप अभी जो रेंटल इनकम ले रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज रेंटल इनकम दे रही है। देखिए, अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जहां पर डाटा सेंटर्स होते हैं वहां पर जो मशीन होती है, एक सिंपल भाषा में बातचीत करेंगे दोस्तों, वो जो मशीन होती है जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है, तो उसको पूरा सर्वर बोलते हैं। तो आप चाहें तो पूरे सर्वर में इन्वेस्ट करके आप रेंटल इनकम ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तो बहुत सारे, एक आम आदमी है, इतना पैसा सभी के पास नहीं होता, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्टिकल 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 100 ब्लॉक, 100 पार्टिकल। इस तरह से आप वो पार्टिकल्स को परचेज करेंगे तो आपको मंथली रेंट मिलता है। तो ये है सेल एंड लीजबैक मॉडल। तो ये कोई MLM या नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल नहीं है कि आप यहाँ पर टीम बनाएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। हाँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप इसको शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ इनकम वहाँ से भी मिलती है। वो वन टाइम इनकम होती है दोस्त। देखिए, अब समझते हैं कि एक आम आदमी इन डाटा सेंटर्स से कैसे इनकम ले सकता है। सेल एंड लीजबैक मॉडल मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक आम आदमी सेल एंड लीजबैक मॉडल से कैसे प्रॉफिट ले सकता है। देखिए, यहाँ पर एक जो डाटा सेंटर होता है, वहाँ पर जो मशीन होती है, बहुत ही सिंपल भाषा में बातचीत करेंगे, वो जो मशीन होती है जहाँ पर डाटा स्टोर होता है उसको वो सर्वर बोलते हैं। एक पूरा सर्वर वो हो गया, सर्वर होता है। तो वो पूरे सर्वर में को भी आप परचेज कर सकते हैं, तो आपको मंथली रेंट मिलेगा 10 साल तक। उसके साथ साथ वहाँ पर एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं हो तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे आपने एक ज़मीन ली, उस ज़मीन में आपने छोटे छोटे प्लॉट्स काट दिए। कोई अगर चाहे तो पूरे सभी के सभी प्लॉट्स भी ले सकता है। कोई एक आम आदमी चाहे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, मुझे तो 1 प्लॉट चाहिए, किसी को 2 प्लॉट चाहिए, किसी को 5 प्लॉट चाहिए। इस तरह से कोई 1 प्लॉट भी ले सकता है, कोई 10 प्लॉट भी ले सकता है, कोई पूरे की पूरी उस ज़मीन को भी खरीद सकता है।
तो इसी तरह से वो जो सर्वर है, सर्वर एक पूरी मशीन होगी, मशीन में अलग अलग वहाँ पर पार्टीशन किया हुआ है। तो आप एक ब्लॉक लें, एक पार्टिकल, दो ब्लॉक, दो पार्टिकल, 5-10, मतलब हर कंपनी अलग अलग नाम इसको देती है। तो वो आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आपको उसका जो भी मंथली रेंट होगा उसकी एक वैल्यू आपको बताई जाएगी कि इतने वैल्यू का ये एक पार्टिकल, आप एक ब्लॉक है, 2 पार्टिकल है, 2 ब्लॉक है, 5 पार्टिकल, 5 ब्लॉक, तो उसकी एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू आप कंपनी को पे करेंगे तो कंपनी आपको 10 साल तक रेंट देगी दोस्तों। रेंट, इनकम नहीं, रेंट आपको मिलेगा। और उसके लिए कंपनी बॉन्ड भी दे रही है। तो जो भी ये कंपनीज है वो बॉन्ड भी देती हैं। तो जिसने भी आपको ये जानकारी दी है उससे आप उसकी पूरी डिटेल लें कंपनी की, जो भी बॉन्ड उनको मिलता है, वो जो बॉन्ड मिलता है उस बॉन्ड को आप चेक करें। अब बहुत सारी कंपनीज की रिस्ट्रिक्शन है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स नहीं दे सकते, और जो रेंट मॉडल है उनका उस रेंट मॉडल को भी नहीं दिखा सकते, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। उसके साथ साथ ये तो हो गया कि इसमें देखिए ये MLM मॉडल नहीं है कि आप टीम बनाएंगे तभी आपको पैसा आएगा, नहीं। यहाँ पर आप इंडिविजुअली अपने हिसाब से सेल एंड लीज बैक मॉडल में आप परचेजिंग करेंगे। जो उनके सर्वर है, पार्टिकल, ब्लॉक, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं परचेज करेंगे तो आपको मंथली रेंट मिलेगा। आपको कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है, मंथली आपको रेंट मिलता रहेगा। वो कंपनी की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जिन भी लीडर्स ने आपको बताया है उससे आप कंप्लीट इसकी जानकारी लें। उनका पूरा जो भी मॉडल है कि आपको कितने पार्टिकल या ब्लॉक में कितना रेंट मिल रहा है, एक पार्टिकल या ब्लॉक कितने का है, वो आप उनसे पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब अगर कोई लीडर टीम बनाना चाहता है तो वो टीम बनाकर भी काम कर सकता है, क्योंकि उसको ये मॉडल अच्छा लगा तो आगे वो शेयर करेगा। तो उनको भी अच्छा लगेगा। वो भी अगर यहाँ पर इस सेल एंड लीज बैक मॉडल में काम करना चाहते हैं, वो भी रेंट लेना चाहते हैं, तो उनको रेंट मिलेगा। उसके साथ वो जितनी भी परचेजिंग करेंगे उस परचेजिंग का कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग ये परसेंटेज है, तो वो भी हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है। और उनके द्वारा जो कंपनी है उन्होंने साफ बोला कि सोशल मीडिया के ऊपर आप ये इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सी जानकारी दी है। बहुत सारे लीडर्स पूछते हैं कि किस तरह से काम करता है, कैसे है। तो डाटा सेंटर्स के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने कंप्लीट डाटा सेंटर्स के बारे में बताया है। अब ये कंपनी सेल एंड लीज बैक मॉडल पे कैसे काम करती है वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। अब कितने पार्टिकल या सर्वर पे या ब्लॉक्स पे कितना रेंट मिलेगा, तो जो जिन लीडर्स ने आपको बताया उनसे आप संपर्क कीजिए, तो उससे आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो जो बॉन्ड उनको मिलता है, जो भी उन्होंने परचेजिंग की, सर्वर परचेज किया है या फिर जो भी पार्टिकल ब्लॉक्स परचेज किए हैं, तो जो एग्रीमेंट मिलता है उस एग्रीमेंट को आप स्टडी कर सकते हैं। और पूरी स्टडी करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लें। तो इस तरह से ये जो मॉडल है, अभी जो डाटा सेंटर्स पे कंपनी काम कर रही है, वो मॉडल इस तरह से काम करता है। डाटा सेंटर्स मैंने बताया जो स्टोरेज जहाँ पर ऑनलाइन डाटा स्टोर होता है, और उसके साथ साथ ये जो सेल एंड लीज बैक मॉडल पे ये काम हो रहा है, वो सेल एंड लीज बैक मॉडल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों, अगर आप भी 10 साल तक रेंटल इनकम चाहते हैं और इस मॉडल की कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, रेफर लिंक नहीं मिलेगा। रेफर लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो आपको रेफर लिंक मैं भेज दूंगा और कंप्लीट जानकारी आपको इसकी दे दी जाएगी। उसके साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उसको क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर वहाँ पर अपडेट्स मिलती रहती हैं, रेगुलर वहाँ पर आपको जानकारी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और डाटा सेंटर्स की रेगुलर अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और जो भी जानकारी हम दे सकते हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। सेल एंड लीज बैक मॉडल के बारे में आप अपनी टीम को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।